पुरुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्जयन्ति सुमेधसा। पात्र पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देहादेह विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीय सूयवस्कंदर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बरसाना में रंगोली होली श्री वनमाली चरणदास गोस्वामी श्री गौर गिरिधारी आश्रम नवद्वीप व श्री राधा चरणदास बाबा गोविंद कुंड अन्योर तिरुबहा महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वनमाली चरणदास गोस्वामी जी, श्री वनमाली चरण गोस्वामी जी व राधा चरणदास बाबा जी। श्री राधा चरणदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री वनमाली चरण गोस्वामी प्रभु की श्री राधा चरणदास प्रभु की पद धूली मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर श्री गौर होली उत्सव। होरी खेलत श्री शचीनंदन होरी खेलत श्री शचीनंदन अपनी रसिक मंडली के संग
गावत गीत सुचंदना, अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुचंदना, होरी खेलत श्री सचिनंदन। धप बीना मुरली मिल बाजत, नव करताल मृदंगन। ढप बीना मुरली मिल बाजत, नव करताल मृदंगन। बीच बीच पिचकारी छोरत, बीच बीच पिचकारी छोरत, बोरत रंगन अंगन। होरी खेलत श्री सचिनंदन, होरी खेलत श्री सचिनंदन। अबीर गुलाल कुमकुम भर भर, चोवा चंदन वंदन। अबीर गुलाल कुमकुम भर भर, चोवा चंदन वंदन। एक एक पर देख देख कर, एक एक पर देख देख कर, डारत है सुख कंदन। होरी खेलत श्री सचिनंदन, होरी खेलत श्री सचिनंदन। राधा श्याम नाम धुनी बोलत, और नहीं अनुसंधन। राधा श्याम नाम धुनी बोलत, और नहीं अनुसंधन। सुसुख निरखत श्री गोपाल भट्ट, सुसुख निरखत श्री गोपाल भट्ट, प्रभु कटाक्ष गुण वर्णन। होरी खेलत श्री सचिनंदन, होरी खेलत श्री सचिनंदन। अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुचंदन। अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुचंदन। होरी खेलत श्री सचिनंदन, होरी खेलत श्री सचिनंदन। जय हो, जय हो। मोरी सारी समरिया ने बोरी रे, मोरी सारी, मोरी सारी सांवरिया ने बोरी रे, बोरी सारी। करी बहु विनय हाथ में हारी, करी बहु विनय हाय में हारी। ऐसी करी बर जोरी रे, हाँ ऐसी करी बर जोरी रे सांवरिया ने। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जो लीला श्री कृष्ण की हैं
वो ही श्री रघुनाथ जी की हैं, लेकिन रघुनाथ जी वो उसे छिपकर करते हैं, अपने परिकर में, अपने निज महलों में करते हैं। लेकिन श्याम सुंदर तो जनमानस के लिए इन सब लीलाओं का किशोरी जी की आज्ञा से, इच्छा से उनको प्रसन्न करने के लिए विस्तार कर दिया है। मोरी सारी सांवरिया ने बोरी रे बोरी सारी, करी बहु विनय हाय मैं हारी, करी बहु विनय हाय मैं हारी, ऐसी करी बर जोरी रे सांवरिया ने सारी बोरी बोरी रे सांवरिया ने, पुनि मुस्काए पकड़ी कर मेरो, पुनि मुस्काए पकड़ी कर मेरो, मसली कपोलन रोरी रे, हाँ मसली कपोलन रोरी रे सांवरिया ने मोवे बोरी रे बोरी सारी, मधुर अली घर जात बने ना, मधुर अली घर जात बने ना, आई पिया की चोरी रे, हाँ मैं तो आई थी पिया की चोरी रे सांवलिया ने, मोरी सारी सांवलिया ने बोरी रे मोरी सारी। मितलानी कह रही है कि मेरी सारी इस श्याम सुंदर ने, श्री रघुनंदन ने सारी महाराज भिगो दी है, रंगों में रंग रंग कर दी है, और जबरदस्ती की मैं हाय हाय हाथ गई, हा खाती हुई, प्रार्थना करती हुई, लेकिन पुण्य एक तो बोर दी, और फिर मुस्काए पकड़ी कर मेरो, फिर मुस्काकर मेरा हाथ पकड़कर मसली कपोलन रोरी रे, मेरे कपोलन पर रोरी जो है वो मसल रही। मधुर अली ये जात बने ना, अरे मुझे बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है उनका, क्यों घर जात बने ना, आई पिया की चोरी रे, मैं तो अपने प्रियतम की पति की चोरी से आई थी, मुझे अब घर जाते बनता नहीं है। जय हो जय हो जय हो श्री राजा राम जी की इस होरी लीला की जय हो जय हो। आज श्री बरसाने में कल लड्डू होली हो गई, आज परिक्रमा होगी। रात को समाज लगा, सब जगह, कई जगह लगता, पहले तो एक जगह लगता था जब श्री श्री मुरलीधर मल्होत्रा प्रभु जी, बहू जी और श्री श्री एक समय था जब राम स्वरूप जी अकेले और श्री श्री सब एक तरफ श्री होरी की पदावली से श्री ठाकुर जी का रस सारे बरसाने क्या विश्व में व्याप्त कर देते थे। फिर धीरे श्री श्री राम स्वरूप प्रभु जी नित्य सेवा में चले गए, और उसके बाद फिर भी श्री बहू जी इसे निभाते रहे, चलाते रहे। फिर धीरे धीरे इसमें कई ग्रुप बन गए, सब अपने अपने मंदिर, अपने अपने आश्रम, अपने अपने स्थान पर इसका गान आज भी करते हैं। रात को महाराज जी 11 बजे बरसाने गए हैं। पौसीवली श्री श्री सरसावली कृष्णदास जी के प्रति उनका बड़ा स्नेह है, उनकी बड़ी उनके प्रति कृपा है, तो उन्हीं के आग्रह पर वो रात 11 बजे श्री बरसाने महाराज जी गए हैं। तो ये सब वृंदावन का विलास है, वृंदावन की ये रस माधुरी है। ओहो आज बरज में होरी रे रसिया, होरी 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 रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे होरी बर जोरी रे रसिया, आज बरज में होरी रे रसिया, अपने अपने मंदिर से निकसी, अपने अपने मंदिर ते निकसी, कोई सांवली कोई गोरी रे रसिया, कोई सांवरी
कोई गोरी रे रसिया आज बरज में होरी रे रसिया। नंद गाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। इतते निकसे कुंवर कन्हैया। इतते निकसे कुंवर कन्हैया। उतते निकसी राधा गोरी रे रसिया। उतते निकसी राधा गोरी रे रसिया। आज बरज में होरी रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप। और मंजीर की जोरी रे रसिया। और मंजीर की जोरी रे रसिया। आज बरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादर। उड़त गुलाल लाल भय बादर। फेंटत भर लई रोरी रे रसिया। फेंटन भर लई रोरी रे रसिया। आज बरज में होरी रे रसिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चिरजीवो ये जोरी रे रसिया। चिरजीवो ये जोरी रे रसिया। आज बरज में होरी रे रसिया। आज बरज में होरी रे रसिया। आज बरज में होरी रे रसिया। बहुत सुंदर ये ब्रज का विशेष रस है। शूद्रों का त्योहार है ये श्री होरी। लेकिन भगवान प्रियालाल जी ने जब से इसे अपनाया है तो ये सबका जो है वो सर्वप्रिय उत्सव हो गया है। सर्वप्रिय उत्सव हो गया है। आज इस समय ब्रज में जितनी पब्लिक दर्शन के लिए आई हुई है इससे पहले नहीं देखी। यहाँ तक कि वृंदावन में कुंभ था ना, तब भी इतनी पब्लिक नहीं थी जितनी पब्लिक इस समय श्री धाम वृंदावन में है। बिहारी जी में तो दर्शन होते नहीं, जाने पर भी सब लोग अपने हृदय से ही प्रणाम करके अपना संतोष कर लेते हैं। शिकायत तो करते नहीं, फिर भी खुश रहते हैं। राधा रमन जी में भी आजकल दर्शन नहीं होते। राधा रमन जी में भी दर्शन करना, इतना वहां पर दर्शनार्थियों का समूह है, इतना रश है कि वहां भी श्री राधा रमन जी के दर्शन मुझ सरीखे को तो नहीं होते। ये सबका प्रेम, सबका बढ़ता हुआ जन समुदाय का भगवान के प्रति भाव। श्री देवऋषि नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा, भक्ति महारानी को श्री देवऋषि ने कहा, अन्य महोत्सवाम तिरस्कृत्य, मैं अन्य जितने भी ये सब धूप धड़क्के हैं ना, इनका तिरस्कार करके, इनको गौण करके आपके भगवत महोत्सवम को विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा। उन्हीं का आधिमान होगा। ये भागवत जी में लिखा है। अन्य महोत्सवान तिरस्कृत्य, तो आगे वो पंक्ति 2-3 शब्द और भी हैं, रविदास जी को मालूम होंगे, आप शायद इस समय ऑनलाइन नहीं हैं। तो भगवत उत्सवों को मैं विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा। श्री भगवत महोत्सव हुआ करेंगे कली काल में, संकीर्तन महोत्सवम हुआ करेंगे, बसंतोत्सव हुआ करेंगे, फागोत्सव हुआ करेंगे, और श्री गिरिराज पूजन हुआ करेगा, और श्री ठाकुर जी का सावन का झूला उत्सव हुआ करेगा। सबसे बड़ी बात नाम संकीर्तन और भगवत की चर्चा के ये जो है ना वो जगह जगह से योग बने रहेंगे। किसी को भी भगवत भागवत सुनने में विशेष रुचि भी उत्पन्न होगी। भागवत जी का जगह जगह जो है वो पाठ होगा, कथा होगी,
और इसकी चर्चा होगी। नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा, और यही वहां भी आपके यहाँ भी दिखता होगा, लेकिन वृंदावन में तो विशेष करके ये दिखता है। इतनी पब्लिक इतने उत्साह से, इतने भाव से श्री बिहारी जी राधा रमन जी के दर्शन के लिए, और एक बात और बढ़ गई है, निधिवन के दर्शन के लिए उन्होंने एक नया ही दरवाजा बना दिया है। एक पहले प्रवेश का है, एक एग्जिट का है, जिससे कि सबको सुविधापूर्ण श्री निधिवन की उस वाइब्स का, भगवान की रासस्थली स्थली का उस वाइब्रेशंस को हृदय में धारण करने का। सेवा कुंज में बहुत रश हो गया है। ये सब सहयोग वो राधा श्री वृंदावन में बने हैं। यमुना जी के तट पर श्री वृंदावन की परिक्रमा में पैदल चलते हुए स्त्रियां, लड़कियां, बच्चे और भी सब युवा, यहाँ तक कि थोड़े से मेरी आयु वाले भी, वो बड़े आनंद पूर्वक बिना खुले पैरों से श्री वृंदावन की परिक्रमा करते हुए भी बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। मानो वो कहते, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई बरसाने धाम किशोरी तेरे चरणों में। ये सब दर्शन को प्राप्त होता है। परम पूज्य बाबू जी के साथ जब हम 2 बसेज लेकर श्री राधाष्टमी और होली पर आते थे, तो लड्डू होली के बाद अगले दिन श्री गैबर की परिक्रमा। उस समय परिक्रमा में श्री श्री बहुत एक विशेष विशिष्ट होता था। श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी अपने लाल जी श्री वत्स गोस्वामी जी के साथ श्री श्री वेणुगोपाल जी के साथ चलते थे। भागवत जी के श्लोकों का, रस ग्रंथों के श्लोकों का गान करते हुए परम पूज्य बाबूजी मल्होत्रा जी चलते थे अपने परिकर के साथ, और श्री राधे राधे कहना, सदा हंसते रहना, मुरली रखने वाले बड़े सब प्रकार से अपने श्रीमुख को श्री ब्रज की रज से श्रृंगारित किए हुए, और भी श्री श्री मन नारायण श्री अपने श्री भक्तमाली जी, श्री श्री मामा जी भी चलते थे उस परिक्रमा में। इस दिन, आज दिन, नवमी के दिन, और भी बरेली वाले भैया जी भी गोष्ठी करते थे। कोई भी जाकर उनसे कोई भी जिज्ञासा कर सकता था, और वो कितना सरस और कितना रस से परिपूरित युगल भजन की प्रेरणा से युक्त समाधान करते थे। ये भी एक वृंदावन के आगमन पर एक विशेष सुख था। श्री श्री राधा बाग में जाकर भी सब लोग वहाँ के उस वातावरण का, वहाँ की उस सुंदरता का, वहाँ में प्रियालाल जी के रस विहार के उस वातावरण में अपने आप को भी सब प्रकार से कृपा प्राप्त करने के लिए जाते थे। गैबर की परिक्रमा में श्री श्री रमेश बाबा जी का स्थान और उनका परिकर, वहाँ की सब प्रकार से सबके लिए निशुल्क सुलभ, चाहे वो छाछ है, चाहे वो प्रसाद है, वो सब का भी सब लोग दर्शन करते, अपनी रुचि अनुपातेन उसका पान भी करते, और फिर पुनः परिक्रमा के लिए, और फिर महलों में जा करके उसका विशेष रस जो है वो सब लोग इकट्ठे बरसाते, और किशोरी जी को रिझाते हुए अपने प्राणों को भक्तिमय, रसमय, युगल चरणों की किंकरी भाव की प्राप्ति के लोभ में संपन्न करते। रविदास जी, आप ऑनलाइन जब आएंगे तो आप इसके बाद गैबर की परिक्रमा कराना। बाबूजी कराते थे, उसके बाद आपका दायित्व है, आप गैबर की परिक्रमा कराएंगे। श्री श्री वो क्या नाम है, गौरांग किंकरी जी भी गाएंगी, मैं तो आई बरसाने गाम किशोरी तेरे चरणों में। हो किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, मैं तो आई बरसाने गाम। ये आज के वृंदावन बरसाने का वैभव है, रस पारावार है। जो बड़भागी आए हैं
तो जो अपने साहस से दर्शन कर सकते हैं। अगर कोई उस रस से डर के या रस के भय से अपने शरीर के बल के अनुसार अगर नहीं भी उसका आस्वादन करने के लिए पार्टिसिपेट करता, वो भी ठीक है। लेकिन जो लोग साहस करके इसके रस का एक किरण का लाभ लेने के लिए आते हैं, वो भी परम धन्य हैं। आज श्री बरसाने में हो रही है। फिर श्री हम लोग 2 बसेस आ जाती थी। गिरिराज जी आदि परिक्रमा आज करते थे, आदि परिक्रमा कल करते थे, और फिर कल आ जाते थे श्री धाम वृंदावन। और एकादशी के दिन श्री वृंदावन की परिक्रमा भी 2 बसेस के यात्री करते थे। कैसा समय था, कैसे सबकी अपेक्षाएं सीमित थी। इस बात को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 30 साल की बात है। परम वैष्णव मोहनलाल जी के घर 300 कितने गज जगह में 2 बसेस के लोग ठहर जाते थे। साथ में पशौरिया वाले भी अपनी धर्मशाला दे देते थे। कुआं था, वहीं पर स्नान इत्यादि हो जाता था। और कभी फील ही नहीं हुआ कि ये जगह थोड़ी है, जगह कम है। वहीं प्रसाद भी बनना, सबने विश्राम भी करना और रहना भी। अब तो समय बदल गया ना, सबको बहुत बड़ी मैं अपनी बात ही करूं, किसी की क्या बात करूं, खुली अकोमोडेशन चाहिए। लेकिन तब ऐसा नहीं था। थोड़ी देर में ही एक ऐसी हवा चल गई है कि अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उसको पूर्ति करते करते जो है ना, वो हम उस जो अतिशय आत्मीयता का, अतिशय निकटता का, अतिशय संग का जो सुख था, वो हमारा जो है ना, वो अब जाता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन स्मृतियों को कर करके ही अब तो वो कुएं में जल ही नहीं है। और परम वैष्णव मोहनलाल जी की वो जो स्थान है, वो भी अब पता नहीं, वैसे ही खंड खंड पड़ा है, खुला है। बिल्डिंग तो अब वहां नहीं है, वो प्लॉट ही है, उस पर रिक्शाएं खड़ी रहती हैं। क्या हुआ उसे पता नहीं, लेकिन अब वो कुछ वहां नहीं है। बहु मोहनलाल जी सारे ब्रज का प्रसादम करते थे। हलवाई लगते थे, वो सारी एक कमरे में लड्डुओं से उसे भर देते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, लड्डुओं से भर जाता था कमरा। और पूड़ी बननी, साग बनना और लड्डू पत्तलों पर। साग भी इतना मल्टीपल सब्जियों से महाराज बना हुआ, एक साग ही इतना मधुर होता था कि दूसरी सब्जी की जरूरत ही नहीं होती थी। और मीठे के नाम पर लड्डू। श्री परम वैष्णव श्री श्री मोहनलाल जी के बाहर इतना खुला परिवेश था कि उसमें तब ऐसा नहीं कभी मैंने देखा कि वो पंगत लगी हो और बंदरों का आतंक हुआ हो, या उससे भय से कोई लाठी लेकर खड़े रहे हुए हो। ऐसा नहीं होता था। इतनी लंबी पंगत, वो बहु मोहनलाल जी के घर से राम जी के मंदिर से भी आगे तक, वो कृष्णदास जी खच्चरा वाले के मकान के भी आगे, वो इतनी लंबी पंगत, 3-4 लगनी, और पूड़ी साग और लड्डू, ये भंडारा होना, बहुत बड़ा आनंद होना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एकादशी के दिन परिक्रमा का अपना ही रस होता था। रास्ते में कई महापुरुष मिलते, वो भी हमारे साथ जो है, वो हमारी मंडली में आकर, हमारे परिकर में आकर अपना कृपा बरसा जाते, जिसमें ये श्री श्री बैरागी बाबा भी और भी सब महापुरुष उसमें अपना प्रसाद और अपना भजन, अपनी आवाज, अपना अंतरानंद हम सबको प्रसाद रूप में बांट जाते। महाराज श्री के यहाँ भी सत्संग होता, महाराज श्री का भी कृपा आशीष प्राप्त होता।
श्री श्री हम यहाँ जाते श्री क्या नाम है, मोती झील, और श्री श्री वैजंती में भी जाते। इस प्रकार कहीं निमंत्रण भी आ जाता तो वहां भी संकीर्तन के लिए जाते, वरना इसी प्रकार अपना भजन करते हुए सब स्वतंत्रता से, कोई होरी के रंगों में सरोबोर सिर मुंह से रंगो रंग हुआ, उस बाहर कुएं में स्नान करके उसको उतारने की कोशिश तो करता, लेकिन सफल नहीं होता। होरी के दिनन में महाराज क्या करें, घुस गए दोनों, एक अबीर और एक अहीर का। अहीर का है ये नंद का छोरा, और अबीर है ये गुलाल। धोए धोए हार गई एरी मेरी बीर, अबीर तो निकस गयो, अहीर को निकस्यो नहीं। गुलाल तो निकल गया धोने धोने से, लेकिन ये अब अबीर जो अहीर का है ना, ये नंद का छोरा, ये नहीं निकसा है, ये आंखों में अभी तक गड़ा हुआ है। कितनी होरी की पदावली होती, कितना होरी का गान होता। अंग्रेजों के मंदिर में भी हम सब लोग बाबूजी मोहन लाल जी के यहाँ रहने के कारण सिरे मंगला के लिए जाया करते थे। सबने अपने अपने सुख के मुताबिक, सुविधा के मुताबिक, इतनी छोटी सी जगह में 100-125 जनों ने अपने अपने सुविधा के मुताबिक पैदल श्री श्री अंग्रेजों के मंदिर में मंगलाचरण का दर्शन करना और नृत्य इत्यादि देख कर करके वहां से प्रत्यावर्तित होना। आने पर नाश्ता तैयार है, बाद में प्रसाद की व्यवस्था है, रात को भी प्रसाद की व्यवस्था है। ये सब काम इतने साल तक बिना किसी एक रुपए भी किसी के लॉस के, किसी को 1.001 कष्ट के, परम पूज्य बाबूजी के अपने इस भाव से कि ये सब मेरा परिवार है, इनको वृंदावन का दर्शन हो, ये वृंदावन का सुख चख लें, वो सब सहयोग बनता रहा बहुत देर बड़े साल बनता रहा। किस प्रकार जो है ना, वो फिर बसी से हमने दिल्ली आना, दिल्ली से ट्रेन पकड़कर फिर अमृतसर, इस प्रकार बिना विघ्न के ये क्रम चला। तो ये सब बातें हैं, अब स्मृति में है, लेकिन उनका स्मरण से भी आनंद कम नहीं होता। अभी भी मैं वहां से निकलता हूं तो उस व्यवस्था को याद करता हूं। अब वहां कुछ नहीं है, केवल प्लॉट बचा है, लेकिन फिर भी वो स्मृतियां अभी भी वो सुख कारक हैं, और उसका गान करने में मुझे अभी भी सब मेरे हृदय पटल पर, मेरी वाणी में वो प्रकट है। श्री श्री दास गोस्वामी जी का ये जो मना शिक्षा है, ये स्वनियम दशकम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी ही एक आनंदमयी बात हुई, कल 2-3 वैष्णवों का आगमन हुआ। उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा कि महाराज हम कुछ लेके नहीं आए अमृतसर से, क्योंकि मेरे को बताया गया कि बाबा कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, अब वो वृंदावन का ही कुछ भी लेते हैं, उन्होंने कथा में कहा है। तो वो कहने लगी वो माता जी कि मैंने कहा कि क्या लेके जाना, कहते उन्होंने तो कथा क्या कहेंगे, तो कथा सुनी नहीं क्या सी ना कथा दे। वृंदावन के किसी पदार्थ को श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं मैं रागानुगा भजन का अनुगामी कोई स्वीकार नहीं करूंगा, तो इसलिए यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना। एक तो डिवोटी का फोन आ गया आपके लिए, क्या लेके आए, फिर वो कहने लगी नहीं, यहाँ से तो कुछ लेके आना नहीं है, ठीक है हम आ रहे हैं, आपको सूचना ही दे रहे हैं बस। अरे आनंद ही आ गया, आनंद ही आ गया, आनंद ही आ गया। मैं इतना कभी खुश नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ जितना कल हुआ। देखो भैया, आप कुछ अगर लेके आते हैं कुछ भी, तो मुझे कितना संकोच होता, इसका आपने कभी अनुमान नहीं किया। आप अपने भाव के प्रवाह में, दबाव में मेरे को जो है वो दबा लेते हो, और आपको पता नहीं है कि मुझे उस पर कितने दबाव से कितना मैं प्रेशराइज्ड होता हूँ, कितना संकुचित होता हूँ।
आप ऐसे ही है। वृंदावन में व्यवहारों को तो छोड़ दीजिए, कम से कम वृंदावन आने जाने वालों को इन व्यवहारों से ऊपर उठ जाना चाहिए। अब तो दास गोस्वामी जी ने भी कह दिया है, कृपा करने के लिए आप आते हैं, दर्शन देने के लिए आते हैं, हंसते हुए गाते हुए। आपके दर्शन करके मेरे को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, लेकिन इस व्यवहारों से पहले भी बाद में भी मैं बड़ा संकुचित होता। अब हम दो जने आपके द्वारा लाए गए इन पदार्थों को कहां कहां कब तक कंज्यूम करेंगे? इस बातों से बचो। आज मेरी प्रार्थना मान लो, मुझे कल बहुत सुख हुआ, इन सब से बचो और बस खुले माला झोली लिए हुए मुस्कुराते हुए सब पधारिए। कोई भी आए, कभी भी आए, लेकिन हाथ में कुछ लेकर जाना है। ये रिवाज बढ़ता ही जा रहा है और मेरे को कितना। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, ददाती प्रतिगृणाति। या तो ये है कि मैं भी आपके लिए कुछ लेके जाऊं, आप भी ले आओ। दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी कहते ये है, मैं तो ऐसा करता नहीं हूं, चाहे आप मुझे लाख बार कुछ दे जाओ, मैं तो एक बार भी आपके यहाँ कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। इस आशा में भी आप भी नहीं लेके आएंगे। लेकिन आप वन वे इस प्रकार जब करते हैं तो मेरे संकोच का अनुमान तो कर लिया करो, एक बार कर लो। अच्छा एक बार तो आप ये क्यों कर रहे हैं? वो बारे खुश करने वास्ते वो करना पहला तो देख लो कि खुश होएगा अगला कि नहीं होएगा। यहाँ वो वेणु जी को कुछ दे जाते, उन्होंने ना कहना, इसका मतलब ये है कि इसमें पहले ही जो है वो कहीं ना कहीं संकोच आपको भी छिपा हुआ है और जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी संकुचित कर रहे हैं। कुछ भी करना चाहिए लेकिन किसी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। ये विनम्र प्रार्थना है, चरणों में पढ़ करके प्रार्थना है। ऐसा करके देखिए, आपको आनंद होगा, मुझे आनंद होगा, सबको आनंद होगा। बिल्कुल इससे बचिए, अपने बस स्वतंत्र आइए और स्वतंत्र रहिए। बस 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 बस। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अपना घर समझ के आइए। मैंने अपने मुताबिक चाय पीनी, आप बना लीजिए, हमको कहिए, हम बना देंगे। तो इस प्रकार आएंगे ना आत्मीयता से, तो मुझे इतना सुख होगा और मुझे संकोच नहीं होगा। इस बात को मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। अगर इसके बाद भी कोई मान जाता है तो मैं समझूंगा कि वो कथा का श्रोता है। मैं अन्यथा कुछ नहीं कहता कि वो सोता है, नहीं नहीं, श्रोता ही है। मुझे तो प्राणों से प्रिय हैं बाबूजी के सब श्रोता, बाबूजी का ये परिवार। लेकिन एक बात आज के प्रसंग में जो है कि कहीं वृंदावन में इस प्रकार, वो तुसी साडे गुरु हो गए हो, केड़े गुरु हो गए, कहना शिक्षा गुरु हो गए। देखो भैया, मुझे गुरु बनने में कोई रुचि नहीं है, ना मैं योग्य हूं, ना मेरी इसमें किसी प्रकार से कोई पात्रता है, और सबसे बड़ी बात मेरी रुचि नहीं, कतई रुचि नहीं है। गुरु बनने की बात तो क्या, मैं तो एक शिष्य भी नहीं बन सका हूं। मैं अपनी बात करूंगा, आपका भी मुंह फीका होगा। तो इन सब बातों को किसी आड़ में, किसी आरोप में, किसी भी डिफेंस में, इन सब चीजों से बचो, बचो और सब प्रकार से स्वतंत्र आइए और देखिए कि किस प्रकार आप आते हैं, आपका दर्शन होता है और आनंद होता है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। मैं ये मान कर चलूं कि आप सबने आज का सत्संग सुना है और कुछ भी जो है, कल का दिन बहुत बढ़िया रहा जब इस प्रकार 2-3 वैष्णवों ने कहा क्या लेकर जाएं, क्या लेके जाएं। कहना उन्होंने गुस्से होने, तुझी कथा नहीं सुन दे ना। फिर मैं क्या, नहीं नहीं नहीं, वाह। एक वैष्णव ने कहा मैं तो आपके लिए राधा रमन जी की कुलिया लेके आया हूं। कहा वाह वाह, हाथ फैला कर कहा हमारा ही कहाँ है कुलिया। वो कुलिया महारानी जो है वो पता नहीं कहीं गुम हो गई, वो ढूंढते रहे, बोलते कहीं गिर गई है। आज सवेरे मैंने चाय पीने के समय देखा, मैडम ने देखा वो कुलिया वहीं पर पड़ी थी। हरे राधा रमन, कल वो कुलिया ढूंढने पर नहीं मिली, आज वो सामने ही थी। कल नहीं पाने को मिली,
कल ढूंढते रहे, लेकिन आज तो कुलिया प्रत्यक्ष ने प्रकट होकर दर्शन भी दिए, आस्वादन भी कराया और गदगद भी कर दिया। ऐसा हो कि चलो एक कुलिया, ऐसी राधा रमन जी कुलिया गया, राधा रमन दर्शन के लिए आए थे, हमने कुलिया वहां पाई और एक आपके लिए ले आए हैं। बहुत सुंदर। प्रसाद तो इतना ही होता है, बाकी ये व्यवहारों से बचो बचो बचो। मुझे बचाओ, अपने रिश्तेदारों से करो, अपनी बेटी के घर करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। सो श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जी भी कल भागवत जी के सप्ताह में प्रथम दिन महात्म के प्रसंग में तज लोक धर्मान की बातें बता रहे थे। धर्मम भजस्व सततम, पिताजी भगवत रस का निरंतर पान करो, भगवत प्रेम में रहो, काम और क्रोध में, ओहो, काम में और जैसे बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, काम में और अर्थ में कम से कम रहो। हमारा श्री गोकर्ण जी के इस प्रसंग का अर्थ करते हैं, कम से कम रहो काम में और अर्थ में, धन कमाने में, धन का चिंतन करने में, धन के उस खर्च करने में, चिंता करने में कम से कम, और काम अपनी सब प्रकार से अपनी जरूरतों को जरूरत से ज्यादा फैलाने में। अब तो मैं इसका इस तरह से विस्तार करूंगा, अब मैं अपना फ्रंट दोबारा बनवाऊंगा कोठी का। जो कुछ भी लोग करते हैं, ये लोग करते हैं क्योंकि उनको इनसे पहले, इनसे अलग कुछ पता नहीं है। उनको श्री राधा रमन जी के दर्शन का, भजन का सुख मिला नहीं है, उनको जानते नहीं है। वो अपनी हर साल जो है ना फ्रंट का नक्शा बदल दें तो समझ में आता है। हमें तो केवल मात्र अपना ही भगवान की दास्ता का भाव पुष्ट करना है। अर्थ और काम में कम से कम रहो, फिर रहो क्या कहें, मोक्ष में, धर्म में। हमारे द्वारा जीवे दया का दायित्व कर्म हो, किसी को भगवत प्रेरणा देने का सुयोग हो, किसी भी प्रकार मोक्ष में, शांति में रहे। कल भी एक वैष्णव कह रहे थे कि हमारे माता जी ने हमें बता रखा है कि बेटा शांति एट एनी कॉस्ट मिले उसे ले लेना। प्रणाम करने से मिलती हो, झुकने से मिलती हो, अपने ऊपर आरोप को सहने से मिलती हो, चुप रहने से मिलती हो, झूठे आरोप में भी चुप रहने से मिलती हो, तो उसे खरीद लेना। कॉस्ट का विचार नहीं करना, क्योंकि शांति अल्टीमेट बहुत कीमती है, सर्वोपरि प्राप्तव्य है। इसलिए थोड़ा रहो, रहना हो अर्थ और काम से ऊपर। कहाँ रहो, धर्म में या मोक्ष में, शांति में, निर्वेद में, समाधान में। और बढ़िया है हर समय कहाँ रहें, प्रेम में। महाराज श्री कहते हैं हर समय रहें प्रेम में। धर्मम भजस्व का अर्थ है प्रेम। पिताजी हर समय प्रेम में रहो, ऐसा अभ्यास बना लो। अगर अपने भीतर प्रेम नहीं है, अभी कृपा नहीं हुई है, तो महामंत्र को गाइए। कोई महामंत्र का स्मरण है हमारे पास, मीरा जी का चरित्र का स्मरण है, रोज ही हमें ऐसी भगवान ने कृपा कर दी है। जो भी बात हमें प्रिय हो उसका चिंतन करते हुए, प्रेमी जनों ने किस प्रकार भगवत प्रेम का सुख लिया है उसका स्मरण करते हुए, उसको दोहराते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए, हर समय रहो प्रेम में, हर समय रहो प्रेम में। धर्मम भजस्व सततम, पिताजी सततम हर क्षण रहो प्रेम में। कोई कहे मैं हर क्षण क्रोध नहीं कर सकते, आप हर क्षण काम में नहीं रह सकते, हर क्षण लोभ से तमतमाते हुए
महाराज जलते नहीं रह सकते हैं, लेकिन हर समय रह सकते हैं, प्रेम में रह सकते हैं। हर क्षण, हर कोई हर समय प्रेम में रह सकता है। और ये हमारे पास अतिशय सौभाग्य है कि हमको प्रेम के परम प्रेमास्पद विषय श्री नंदनंदन राधा रमन प्राप्त है। राधा रमन प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। राधा रमन प्राण मोरा युगल किशोर। कालिंदी कूले केली कदम्बेर मौन, रतन बेदीर ऊपर बुसाओ दुजाना। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर डुलावो कबे हिरी मुख चंद्र। गाथिया माल तीर माला दिव दुहार गले, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, आज्ञाए करीवो सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास, सेवा विलास करे नरोत्तम दास। दासानुदास राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। कल एक भक्ता डिवोटी पधारी, उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। अब मेरा मन, मेरे घुटने भी थोड़े से दर्द करने लगे, मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता। अच्छा ही है उनका क्यों अच्छा है। अब मैं भी यही चाहती हूँ, बस एकांत में केवल भजन करूं। श्री राधा रमन जी के दर्शन के बिना तो प्राण मन नहीं मानता, लेकिन चाहता मूल में मेरा मन यही है, एकांत में मैं भजन करूं। ये भाग दौड़ से अब मैं वैसे भी घुटनों के कारण भी वैसे भी मैं बचना चाहती हूँ, बस एकांत में भजन करना चाहती हूँ। ऐसा स्थान जहाँ केवल मात्र ठाकुर जी का भजन हो सके, कोई बाहर का व्यवहार ना सुनाई दे ना दिखाई दे। बहुत सुंदर सुंदर ये सब चर्चाएं हैं, लेकिन तज लोक धर्मान, पिताजी प्रेम में रहो उनका, मैं भी प्रेम में रहना चाहता हूँ, मैं प्रेम जी रहना उनका। पिताजी ये जो लोक व्यवहार है आपके प्रेम को स्थायी नहीं रहने देंगे। ये जो व्यवहार है ना, कोई आपको देगे और आप भी सोचेंगे इनके यहाँ जाएं तो कैसे जाएं। चलो कोई आपके यहाँ आया और वो इतने पदार्थ लेके आया, फिर बाद में आप तो संकोच के मारे पहले जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे तो आप सोचेंगे क्या लेके जाएं। अब क्या लेके जाने में ही वो कई बार जाना ही रह जाता है, कोई बात अनुकूल दिखाई नहीं देती है। आप तो बाहर से आए, आपको उसने पपीते के जितने पैसे मांगे, संतरे के ड्योड़े मांगे, अंगूर के जितने मांगे आपने दे दिए। चलो ये 1500 के फल आ गए, लेकिन हम लोगों को पता है इसका रेट क्या है। जब हम उसे अपना मार्केट का रेट देंगे वो मानेगा नहीं, तो परिणाम क्या होगा, ज्यादा हम दे नहीं सकेंगे, मार्केट का वो लेगा नहीं। तो कहता फिर जाना की करना, कहता उन्होंने फोन कर दियो, कोई मौका नहीं बने आने का। ये मैं आपको सत्य बात बताता हूँ।
आप बाहर से आए हैं, आपने 2-4 जनों ने कंट्रीब्यूट करके जो उसने मांगा दे दिया, लेकिन हमको पता होने से हम देंगे नहीं, दे सकते नहीं, और वो कम बाजार का लेगा नहीं। यहाँ एक रिवाज हो गया है, 3 व्हीलर का आप ट्रेवल तभी कर सकते हो जब टूरिस्ट हो। पहले राधा रमन जी की 10 रुपए सीट थी, फिर 20 हुई बहुत देर, अब 30 हो गई है। एक आध दिन में 30 हुई है, क्योंकि जो यात्री आते हैं उनके साथ वो कहते चलो राधा रमन जी, कार छोड़ो 3 व्हीलर में जाते हैं। ई रिक्शा में कितने पैसे का, 30 रुपए सवारी का, तो चलो बैठो। अब बताओ क्या करेंगे। आपने तो टूरिस्ट आया, उसने कहा हमारे की फर्क पैदा है, 150 को चिंता नहीं करी थी। अरे भैया आपने 150 की चिंता नहीं की, जब हमने रोज जाना है तो क्या करेंगे। मैं रोज 150 रुपया देकर जाऊं राधा रमन जी, 150 रुपया देकर आऊं, ठीक है, सब कुछ ठीक ही ठीक है, आप भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है। लेकिन ये किशोरी जी का अद्भुत राज्य है, यहाँ सब बजट वाले लोग बड़ी खुशी से वास करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। जिनका जो भी बजट है उनको उतना ही सुख है। हा हा हा। तो प्रेम में रहो, प्रेम में रहो। महाराज श्री कहते हैं गोकर्ण जी साक्षात श्रीमन नारायण हैं, जो आत्मदेव ब्राह्मण को बताने के लिए आए हैं। पिताजी बात सुन लो, प्रेम में कोई विष नहीं है, कोई बाधक नहीं है, ये व्यवहार है। पहले आप करते हो, फिर आपके लिए किसी को करना पड़ता है। परिणाम क्या है, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। बड़े स्वतंत्रता से आइए, बड़े स्वतंत्रता कहीं जाइए। आपको कोई अपेक्षा है तो चाहे खुद बना लीजिए, बनवा लीजिए, मांग लीजिए, कह दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसको प्रेशराइज करके बनवाना और ये सब करना, ये वृंदावन का भजन नहीं है, कहीं का भी भजन नहीं है। इसी में उलझे रहे तो फिर क्या होगा। लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो। श्री गोकर्ण जी ने साधु पुरुषों की बड़ी अद्भुत व्याख्या की है, यही काम तृष्णान। मानस में गोस्वामी जी ने साधु पुरुषों की व्याख्या की, बाल दोष गुण गण ही न साधु, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। विश्वामित्र जी ने श्री परशुराम जी से कहा, कौशिक कहते हैं श्री विश्वामित्र जी के लिए, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनाई न साधु। साधु कौन है, जो अपने से छोटों का, या ऐसा कहो किसी का भी गुण दोष जैसे दिखाई ही नहीं देता। श्री गोकर्ण जी ने कहा साधु कौन है, सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णान, जिनके जीवन में अब कोई कामना कोई तृष्णा शेष नहीं रह गई है। हो। अगर कामना तृष्णा है तो हम विशुद्ध भगवत चर्चा कैसे कर सकते हैं। और एक बात और है, भगवत चर्चा हम में टिक कैसे सकती है, भगवत चर्चा हमें सुस्वादु कैसे लग सकती है। यही काम तृष्णा। सबसे पहले क्या है, श्री हनुमान नाटक में श्री एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, परम पूज्य बहुजी भी उसको कंठस्थ किए हुए थे, गाते थे, महाराज जी भी मौज आने पर इसका उच्चारण, इसका प्रसारण, सा आप्तोस्मि सा मुक्तोस्मि। हो। ये भगवान का नाम क्या करता है, श्री क्या है, आप कर देता है, आप तो कर देता। अब कचुनाथ न चाहिए मोरे, हमको आपसे क्या ईश्वर से भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन से जो हमें आनंद हुआ, आपके प्रेम, आपकी आंखों में जो प्रेम से भगवत प्रेम का जो दर्शन करके सुख मिला है,
नहीं नहीं, बाकी और कुछ कामना तो बहुत छोटी है, उसका तो कहीं उसमें प्रवेश ही नहीं है। और भगवान के भी भजन में जो सुख है वो कुछ मांग कर अपने कैटेगरी को व्यवहारिकों में, कामियों में ले जाना, ये बड़ा निंदनीय है। यद्यपि भगवान ने कहा आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ ते सर्वे उदारा, जो ज्ञान के लोभ में, मेरे तत्व को जानने के लोभ में, जो अर्थ के लोभ में, जो आर्त अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए, जो अल्टीमेट जीवन मुक्ति के लिए मेरा भजन करते हैं, वो सब उदार हैं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, जो मुझे स्मरण करते हैं। लेकिन गीता जी में भगवान की अंतर की जो एक असंतुष्टि है वो प्रकट हो गई। सकाम कर्म वाले दीन हैं, वो गरीब है बेचारे, उनको पता नहीं है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मांग रहे हैं, किसके लिए? सुख के लिए। और सुख कहाँ है? सुख तो निष्कामता में है, सुख तो पूर्णता में है, सुख तो संतुष्टि में है। अरे पहले ये तो जान लीजिए, सत्संग से इसको अनुभव कर लीजिए कि सुख कुछ पाने में नहीं है, पाए हुए में संतोष करने में है। जो अपने हृदय में कामना के उठने से पहले उसे निवृत्त कर सकता है, दबा सकता है, सा सुखी नरा न च काम कामी। अगर सत्संग में ये सब बातें हृदयांगम होती हैं तो हम जल्दी ही बड़े सीनियर हो सकते हैं। इसी प्रकार जब भगवान से हम निष्काम हैं तो किसी के प्रति कामना की नहीं। सेवस्य साधु पुरुषान जे ही काम तृष्णान अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा। किसी के गुणों और दोषों का चिंतन करना, तत्काल आशु मैंने विद इमीडिएट इफेक्ट छोड़ दो। श्री दास गोस्वामी जी ने भी काल कहा कि मैं आपको निकुंज में नित्य दासी भाव की सेवा दिलाने वाली यात्रा में ले जा रहा हूं, लेकिन बशर्ते है कि आप श्री राधे इसका अजपा जप अभ्यास करो, इसे प्राप्त करो और जीव मात्र के प्रति प्रणाम पूर्वक प्रेम का व्यवहार करो। अगर करना ही पड़े, प्रेम का मतलब कहीं गिफ्ट लेके जाना नहीं है, कहीं डब्बे लेकर जाना नहीं है और कहीं कुछ नहीं, ना किसी को संकोच में डालना है और ना संकोच में रहना है। जय जय राधा रमन। अस्तु अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा। किसी के दोषों और गुणों का चिंतन आशु विद इमीडिएट इफेक्ट छोड़ दो। कीर्तनिया सदा हरि 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 हरि। हमारे स्कूल टाइम में कहा करते थे, कोई बात शुरू ही नहीं हो सकती जब तक किसी की निंदा का उसमें श्री गणेश ना हो। अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो तभी बात होती, अदरवाइज किस विषय पर बोले? अरे क्या बोले? जब किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी है तो फिर भगवत चर्चा ही होगी, क्योंकि भगवान तो सब गुणों के महाराज, वो सब पारावार हैं, वो हो नहीं सकती ज्यादा देर। तो फिर क्या होगा? मौन हो जाएंगे और मौन से भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। जब आप मौन रहते हैं तो भगवान से मिलन का सुख मिल सकता है, मिलता है। तो अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा। भगवान का भजन भी है, भगवान भी है, भगवान का रस भी है, व्यापक है, किसी को कितना भी कहीं भी किसी समय मिल सकता है, बशर्त के मिले हुए में वो किसी प्रकार से वो खीर के कड़ाई में राख की किरकरी ना डाल दे। और वो राख की किरकरी है अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा।
कहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्री श्री गोकर्ण जी कहते चिंतन ही नहीं करना। अरे वो ऐसा क्यों कहते हैं? अरे वो तो बहुत अच्छे हैं। आज जिनको अच्छा कह रहे हो, एक गुण देखकर कल उनकी किसी क्रिया को देखकर निंदा भी करने लगेंगे। ये एक इन्फेक्शन है जो गुण दोष देखने वालों में आ जाती है। अच्छा, कोई कहे मैं तो सबकी चर्चा गुणों में करता हूं, उनका देखो करते हो, ये बड़ा भयंकर आप में प्रॉब्लम है। और किसी के दोष भी देखने लगोगे, और उसमें है उसमें नहीं है। अरे छोड़ो इन बातों को। भगवत रस का अगर निर्माण हुआ है, अगर प्राप्त करना है, प्राप्त होने का मार्ग मिल गया, धाम मिल गया, गुरुजनों की संगति मिल गई है, तो उसमें इन गुण दोषों के चिंतन का विष नहीं घोलना। सेवस से साधु पुरुषान जेहि काम तृष्णान, अन्य से दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। अपने को कहीं ना कहीं सेवा से जोड़ लो, अपने को कहीं ना कहीं सेवा से, गो सेवा उत्तमाति उत्तम। एक बार मैं एक डेंटिस्ट के पास गया, मेरी बारी नहीं आई तो वहां एक मैया थी, वो कहने लगी भरा जी तुसी गल्लां करदे पे सी, उन्हें मैनू प्रेरणा हुई है। मेरे कोल ना साडे कोल एक सोसाइटी है, फंड इकट्ठा हो जाता है, सानू महीने बाद फिर उन्हें कंज्यूम करना होंगे, विचार करके फिर असीं किते ना किते ला दिंदे हां। तुसीं सानू दसो कित्थे करिए करिए। गो सेवा में उसे प्रयोग करो। जहां गैयाओं को अपेक्षा है, अगर गैयाओं को वहां पट्ठे की अपेक्षा है, तो कभी आप उनको वंड, कभी आप उनको कोई फल, कभी आप उनको कुछ और डिफरेंट पट्ठे से अलग उनको पवाओ, फिर देखो वो गैया आपकी ओर कैसे अनुराग भरे नेत्रों से देखती है। मुझे याद है एक बार श्री वर्धना जी के मंदिर में मुझे इतना बड़ा, इतना ज्यादा मिल गया, वो मोहन भोग। मैंने भेंट चढ़ाई नहीं थी, मैंने कोई नशावर की नहीं थी, मुझे बड़ा संकोच आया, मैंने ये इतना बड़ा लिफाफा दे दिया शास्त्री जी ने। अब मेरे मन में आया इससे ज्यादा से ज्यादा खुशी कैसे प्राप्त की जाए। कैसे खुशी प्राप्त करने के लिए रास्ते में मिला वो श्री गौशाला। गैया के लिए मैंने अपने हाथ से एक टुकड़ी ही दी। गैया के मुंह में जाते ही जिस अनुराग, जिस करुणा, जिस कृपा दृष्टि से गैया ने मेरी ओर देखा, मुझे आज भी याद है। वो हमारे डॉक्टर श्याम भी कहते हैं गैयाओं को भी कुछ डिफरेंट खिला के देखो। कई बार कुछ सेव है, गैया के लिए उसे अमनिया करके उसके भीतर के बीज निकाल कर अपने हाथ से 4-6 टुकड़ियां गैया को पवाओ। गैया को कभी कोई मिठाई, गैया को कभी सेव, गैया को कभी वंड। वंड उनके लिए एक महोत्सव की तरह होता है, जिसमें कौड़ी खल, मिठी खल भिगो देते हैं रात को, फिर वंड भी भिगो देते हैं, सवेरे तूड़ी में मिलाकर गतावा करके जब गैया को पवाते हैं, तो गैया के लिए ये 56 भोग हैं। गैया के लिए 56 भोग हैं। अगर कोई इतनी मेहनत करके गैया के लिए जितना ले जा सके, ये क्या बोलते गतावा लेके जाएगा, तो मैं समझता हूं श्री बाबा पौड़ी वाली गौशाला में लिखा है, गैया कहती है आप किसी प्रॉब्लम से मेरे पास आते हो, लेकिन जिस दिन खुशी से आओगे तो मैं भी आपको खुशियों से माला माल कर दूंगी। रिटर्न में मैं जो आपको स्थायी खुशियां दूंगी, आप धन्य धन्य हो जाओ। खुशी से आई। आज मैं छुट्टी आई, मैं की करा, कहता कल ही मैं गतावा प्योया हो, आज मैं अपने हाथों गतावा बनाना है और गैया नू पान जाना है। मैंने गैया की आंखों में झांकना है कि मेरे गोपाल है ना। अगर गैया गोपालक भगवान है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय देखना हो, तो इस प्रकार कुछ ये वंड तो वही लोग डालते हैं जिनको अपने घर में गैया रखी है,
गैया इतना ताकतवर चने का वो वंड खाएगी तो दूध में उसी का असर आएगा। आज चारा इतना हेल्दी नहीं मिलता जिसके कारण दूध में इतनी ताकत नहीं है। हमारी पीठ पर इससे बड़ा सुंदर है, बड़ा नरिष्ट गैयाओं को फीड दी जाती है और उसका असर उनके दूध में है। इस कौन में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन इन जनरल गैया को कोई इस प्रकार अगर देता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़े दिन मैंने पहले एक क्लिप देखी, वो मुकेश जी हैं, उनकी माता जी ने उन्हें कुछ ब्रेड, कोई क्या बोलते हैं, ये सैंडविच बना के दिए कि बेटा तुम जा रहे हो, वहां कोई खाने की सुविधा ना बने तो ये सैंडविच खा लेना, ये मैंने डब्बी में आपको डाल दिए। वो इतने व्यस्त हो गए कि वहीं पर जो कुछ था मीटिंग में खा पी लिया। एक दिन 2 दिन बीत गए, ओ ये मैया ने सैंडविच दिए थे, उन्होंने किसी को कहकर बाहर फिकवा दिए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा एक भिखारी उन्हीं सैंडविचेस को खा रहा है। उन्होंने कहा प्रभु ये सैंडविच पुराने हैं, इनको मत खाओ। उन्होंने कहा अरे सेठ जी मेरी भूख इससे भी पुरानी है, मैं इससे ज्यादा देर का भूखा हूं। मुकेश अंबानी जी ने कहा प्रभु जरा आप मेरे साथ चलेंगे? उनका कहाँ जाना? उनका चलो तो सही। उनको सब प्रकार से हाथ मुंह धुलाकर 5 स्टार होटल में ले गए और उनको कहा महाराज इनको बेस्ट जो आपकी डिशेज है उनको पूछकर इनको परोसो, इनको तंदूरी स्टफ्ड नान इनको दो, इनको मलाई कोफ्ता दो, जो भी आपके पास बेस्ट है इन्हें ऑफर करो और जो ये हाँ करे इनको ये पवाओ। इस प्रकार उन्होंने अपने उस इवेंट को एक अपने जीवन का आनंद बना लिया। अब बताओ उसकी आत्मा से जो वो आशीष निकला इस जीवन, इस बेचारे ने मेरे द्वारा परित्यक्त हुआ। यद्यपि मेरी माता ने भी ये ब्रेड सैंडविच बना के दिया था, आई वॉज नॉट सपोर्ट टू डिस्ट्रॉय इट, वेस्ट इट, बट सिंस इसमें से बास आने लग गई, आ गई हो गई, मैंने इसे फिकवा दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये पुराना है, इससे पुरानी तो मेरी भूख है महाराज। वो बात उसे खा गई है। 2 दिन की बेड से ज्यादा आप ज्यादा दिन के भूखे हो, तो आज तो मैं तुम्हें कैश करूंगा, तुमसे मैं खूब कमाई करूंगा, अपने खुशी की कमाई करूंगा। मुझे आपसे धन मिले, धन धान्य मान भव, ये सब तो हो चुका है, ये आशीर्वाद मुझे बहुत मिल चुके हैं और उस फलीभूत भी हो रहे हैं, लेकिन अब मैंने अपनी नगद खुशी प्राप्त करनी है। चलो मेरे साथ। हाथ मुंह धोवो और अपने हाथ उसे 5 स्टार होटल में ले जाकर टॉप क्लास खाना खिलाया। ये अमीरियात का रस होता है जो कभी कभी लोग लेते हैं। ऐसे ही एक बार मैंने एक पिक देखी, वो अंबानी जी की पत्नी है नीता जी, उनकी भी बड़ी चर्चाएं आती हैं। वो अपनी सहेलियों के साथ एक बहुत बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। नेचुरल है, बड़ा रिच खाना होगा। तो उसने वेटर को कहा कि तुम्हें मालूम है कि आपके इस रेस्टोरेंट में कितना स्वादु खाना बनता है? उनका मैंने तो कभी नहीं खाया, मैं तो वेटर हूं। जितना एक आदमी के खाना का बिल है इतनी तो मेरी तनख्वाह है, मैं कैसे खा सकता हूं, मेरा परिवार भी है। कहा वाह, आपके परिवार में कितने लोग हैं? उनका मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पिता हैं। उनका ऐसा करो 5 जनों का खाना हमारे लिए अभी पैक करवा दो, हम साथ लेकर जाएंगे। ये तो खा तो लिया ही है, 5 जनों का खाना पैक कराओ। और उसको जातिवार कह गई ये जो खाना पैक हुआ है आप अपने घर ले जाकर देखो सही कि आपके रेस्टोरेंट में कितना मधुर खाना बनता है। ये बात मुझे खा गई है कि आप सबको इतना सुस्वादु खाना परोसते हो लेकिन आपने कभी नहीं खाया। और मेरे खाने में कितना
ये मुझे भगवान की ओर से पूछा जाएगा कि तुमने खाते समय परोसाई करने वाले का विचार नहीं किया। तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया कि इसने भी खाया होगा कि नहीं, ये खाता होगा कि नहीं, या तुमने ज्ञान दृष्टि से ये सोचकर अपने को धोखा दे दिया, ते रहंदे खाते ही रहंदे होने हैं, नहीं मैंने नहीं इतना रिच खाना खाया, मेरी तो तनख्वाह नहीं इतनी। अब उसने बताओ कौन सी कमाई नहीं कर ली, उसकी आत्मा से जो आशीष निकली, उसके 2 बच्चों ने, उसकी बीवी ने, उसके पिता ने, और उसने जो उस अपने रेस्टोरेंट का खाना इतनी देर की सर्विस के बाद पहली बार खाया, उसका स्वाद लिया, तो उसके हृदय से कौन सी दुआ नहीं निकली वो नेताजी के लिए। होए 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 होए, ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। वो बातें भी बड़ी करते हैं, काम भी विशेष ही करते हैं। क्यों? उनके हृदय में खुशी है। अगर कोई विचार ही नहीं है कि 5 जनों का खाना वो पता नहीं 40,000 में बना, लेकिन उनके लिए कोई 40,000 कोई मायने ही नहीं रखते हैं। जब अपनी सहेली सखियों के साथ 2 लाख रुपए का खाना खा रही हैं, तो 40,000 का अगर वेटर को खिला दिया, तो सहेलियों को तो जो खिलाया वो व्यवहार है, लेकिन जो वेटर को खिलाया और उसके परिवार को भिजवाया, इतनी कॉशियसनेस, इतनी सजगता। ये ड्रेस तो वेटर की बड़ी अच्छी पहने हुए है, लेकिन पूछ लिया कि तुमने कभी देखा तुम्हारे घर रेस्टोरेंट में कितना सुस्वादु खाना होता है? और ये बात उसे खा गई, मैंने तो नहीं खाया, हम थोड़ी खा सकते। होए होए होए। हमारे जीवन में भी ऐसे इंस्टांस आते हैं, लेकिन हम उसे कैश नहीं करते। संयोग है, दरवाजा हमारा भी खटखटाता है, लेकिन हम श्रद्धा में, प्रेम में नहीं मिलते। होमी में हम ज्ञान दृष्टि से ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾਂਦੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਚਸਕੇ खराब करने। ये भी ज्ञान दृष्टि ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो प्रेमी हृदय है वो कहता है महाराज देखो तो सही एक बार, खाओगे तुम आनंद आएगा मुझे। हाँ, इस बात को याद करके उस नीता मैडम को सुख मिला, उसको मिला, और आज उसको रिपीट करके मेरे को सुख मिल रहा। और जब मैंने ये पिक देखी तभी से मेरा मन बड़ा खुश है कि देखो ये जो कई ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनका बड़प्पन उनकी आदतों में, उनके व्यवहार में हमारा छलकता रहता है। हा 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 हा, जय हो जय हो जय हो। तो जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। ये नाम में रुचि होना ये भगवदीय गुण है। ये साधन से भगवान ने गीता जी में एक बड़ा भारी सूत्र दिया, तत्परः संयतेन्द्रियः। आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तत्परता से संयतेन्द्रिय होकर लगो। अगर हम संयतेन्द्रिय नहीं है, तत्परता से लगे हैं नाम में रुचि से, लेकिन अपने इंद्रियों को, ना वाणी को वश में किया है, ना खाने में अपना कोई कंट्रोल है, न स्लीपिंग आवर्स में हमारी कोई नियति है, न आने में, जाने में, मिलने में। एक व्यक्ति का मुझे पता चला, वो कहता मैंने मर जाना है। मुझसे मुझे मिलाओ। मिल तो नहीं सकता, मैं नहीं उसे मिल सकता। भैया मर जाना है। ये जो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, हमने अगर कोई वॉमिट किया वही निकलेगा ना जो हमने खाया है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अगर आउटपुट ये है कि आप मरना चाहते हो, इतने बेशकीमती जीवन को आप खत्म करना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपकी इनपुट खराब है, आपका बोलचाल खराब है, आपका खाना खराब है, आपका मिलना
गलत लोगों से, आपका सोचना गलत है, आपका रहना सहना गलत है। ये जो इनपुट हो रही है ना, इनटेक है, वो गलत है। इनटेक गलत होने से जो उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट वो इस प्रकार होता है। मैं तो रहना ही नहीं, मेरी जिंदगी तो पियाई, मैं तो मर जाना। ओ हो, अपने अहंकार को मार लीजिए, आपको जो मिलेगा ना वो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कनाडा में एक व्यक्ति गया, उसने कहा मैं सर्च करूंगा कि यहाँ जो लोग आते हैं वो कितने खुश हैं, क्या वाकई खुश हैं, रोजगार मिलता है उनको, खुशी मिलती है। तो उसने निर्णय दिया है कि मैंने यहाँ देखा है कि जो छोटी से छोटी सर्विस कर सकता है उसको व्हाइट कॉलर जॉब से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अगर तो आप यहाँ आ गए हैं, अपने को धिक्कारो, या अपने माता पिता को, एक ऐसा भी इंटरव्यू आया जिन्होंने कहा कि अब मैं अपने माता पिता को अच्छा समाचार ही देता हूं, जबकि मेरा एक एक क्षण प्राण घातक पीड़ा से गुजर रहा है, मुझे कोई काम नहीं मिला है, मुझे कुछ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, मैं तो इतना दुखी हूं। लेकिन मैं अपने माता पिता को यही कहता हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे सब कुछ मिल गया। तो उसने कहा मैंने सारे कनाडा में डिफरेंट स्टेट्स का सर्च करके देखा है कि अगर आप घर घर में पोछा करने का, बर्तन मार्जन करने का, डस्टिंग करने का काम करते हो तो आपको इतने पैसे मिल सकते हैं जो आप व्हाइट कॉलर जॉब करके भी, मिलने पर भी, पहले तो मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो भी उतने पैसे नहीं कमा सकते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मेरा विषय नहीं है। मतलब ये है कि ईगो को छोड़ दीजिए, जीवन इससे ऊपर है, जीवन बहुत कीमती है, जीवन बहुत कीमती है। शांति, सुख, आनंद किसी भी कीमत पर मिले उसे ले लेना चाहिए। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। नानक जी से पूछा मारे हमें खुशी नहीं मिल रही है, हम क्या करें। और तुसी महात्मा लोग जदों देखो मस्ती होंदी हो, तुहाडे ऐसा ओरा बनिया होया है। उनका मेरा चिंतन सुनो, आपने स्व नियम दशकम सुना, उनका मेरा एक नियम एक सुनो। वो क्या है, राज करावे तो की बढ़ाई, ये भीख मंगावे तो क्या घट जाई। अगर भीख मांगकर भी मैं अपना निर्वाह करते हुए करके भजन कर सकता हूं, मैं अपना पेट पालकर भजन कर सकता हूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। पेट पालना, उसके लिए इतना उत्पात करने की बजाय पेट भर गया आप भजन करो। राज करावे ते की बड़ाई, जे पीक मंगावे ते क्या घट जाई। हरिश्चंद्र सत्य के लिए डोम के यहाँ नौकरी किया है, दिन रात शमशान में रहते हैं। उसे डोम ने कह रखा है आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, सोओगे यहीं, खाओगे यहीं। आपको थोड़ा सा, आपको जो आप कमाई करोगे उसमें एक पक्ष तो सरकार को जाएगा, 3 पक्ष, 3 हिस्से मुझे देना, 2 हिस्से में आप अपना जीवन निर्वाह करना। उनका महाराज मैं कहाँ ढाबे में रोटी खाने, कहाँ ढाबे में रोटी खाने नहीं जाना, ग्राहक का मौका पता नहीं कब आ जाए, तुम यहीं अपना भोजन बनाओ। उनका मैं कहाँ भोजन बनाऊं, किचन कहाँ है। उनका मुर्दे की राख में, मुर्दे की अग्नि में भोजन बनाना। ये महाराज चक्रवर्ती हरिश्चंद्र प्रभु को आदेश हुआ बिकने के बाद, जिसके लिए उन्होंने पैसे लेकर हरिश्चंद्र श्री विश्वामित्र जी को दक्षिणा दी थी। पराकाष्ठा हो गई इस शमशान की आग में भोजन बनाना, खाना और यही सोना, यही रहना। एक टगा लिए बिना किसी को शव जलाने नहीं देना।
और जितने पैसे हो जाए उसका 2 हिस्सा तुम रखना, 3 मुझे देना, 1 सरकार को देना। आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी जी, मणिकर्णिका घाट के सामने श्री विजेंद्र दास जी महाराज बोल रहे थे, बस मैं करना है तो करना है, नहीं तो फिर मैं मर जाना है। ये तो कोई चिंतन नहीं हुआ, ये तो कोई जीवन नहीं हुआ। अपनी मारना है तो ईगो को मारो। जीवन का आनंद उन्हीं के पास है जिन्होंने ईगो को त्याग दिया है। राम जी के पास क्या नहीं है? ईगो नहीं है। कोई कहे कि राम जी के पास क्या नहीं है, वो करतुम अकर्तुम, वो महाराज ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनका एक चीज उनके पास नहीं है, वो ईगो नहीं है। परशुराम जी को भी कहते हैं आपका तो बड़ा नाम है, मेरा तो छोटा सा राम नाम है। किसने तोड़ा उनका? महाराज आपका कोई दास ही होगा। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। मुझ दास को आज्ञा दीजिए प्रभु जी, मैं आपका सेवक हूं। ये पूर्ण अवतार, पूर्ण भगवान श्री अवेशावतार परशुराम जी को कह रहे हैं। अवेशावतार की तुलना में पूर्ण अवतार कितना बड़ा है, लेकिन श्री श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं पूर्ण अवतार का स्वभाव। विशिष्ट जी को कह रहे हैं इनकी कृपा मैंने रावण मार्यो, और बंदरों को कह रहे हैं गुरु जी की कृपा से ही हम रणांगन में विजयी हो सके। सबको मान देने में राम जी आनंदित रहते हैं। राम जी में ईगो नहीं है। क्या नहीं है राम जी में? रूप है, पराक्रम है, शील है, नीति रीति स्वार्थ परमार्थ को न राम सम जान जथारथ। ऐसे रघुनाथ जी में एक चीज नहीं है, वो है ईगो। यद्यपि वो सर्व समर्थ राम, यद्यपि सर्व समर्थ राम तथापि रामम समय प्रतीक्षयेत। राम जी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं लंका पर आक्रमण करने से पहले। किसी का अतिक्रमण नहीं करना, किसी का मान नहीं तोड़ना, किसी का जो महाराज गुण है उसको तिरस्कृत नहीं करना। ईगो नहीं है, ईगो छोड़ दो, जीवन का मजा आ जाएगा। राज करावे ते की बड़ाई, ये पीख मंगावे ते क्या घट जाई। जय जय राधा रमन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।